हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद रमेश में। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर है उनकी। और ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो ये हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था इसमें। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 368 में है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये शून्यकाल की प्रथा है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार का उल्लेख हमें अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक मिलता है। 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 7वें वित्त आयोग की 1979 से 1984 तक इसकी अवधि थी। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष JP सेल्ट थे। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? VN गौडगिल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH भाभा थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये 1942 में भारत में आया था क्रिप्स मिशन। स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक।
हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद ए में है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो ये इंग्लैंड से ली गई है। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो इसमें 18 विषय। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 2015 से 2020। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो एक कोलकाता में की गई थी। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनाने का अधिकार दिया गया? तो 19वां संवैधानिक संशोधन था। 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन था ये। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो इसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो इसमें 208 मिली थी कांग्रेस को। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख 21 कै में है ये। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? तो ये 2026 तक इनमें कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है। 99वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों की कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो ये 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए थे? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति एवं समायोजन से हुए थे।